परतंत्रस्य कुतो विद्या कुतो धर्मः कुतः सुखम स्वतंत्रस्य कुतो दुखम सर्वत्र सुखमेव हि। भारत ने यह पंक्तियां केवल ग्रंथों से नहीं अपने औपनिवेशिक अनुभव से सीखी है, क्योंकि परतंत्रता केवल राजनीतिक स्थिति नहीं होती, वह समाज की सोच, उसकी संस्थाएं और मनुष्य के आत्मसम्मान तक को नियंत्रित कर लेती है। आज 26 जनवरी है। यह कोई साधारण राष्ट्रीय उत्सव नहीं है, यह उस दिन की स्मृति है जब भारत ने स्वयं को एक संवैधानिक गणराज्य घोषित किया। 15 अगस्त 1947 को सत्ता बदली थी, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली थी। भारत तब भी अंग्रेजों के बनाए कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चल रहा था। 26 जनवरी 1950 को पहली बार भारत ने कहा, अब हमारा शासन हमारे बनाए नियमों से चलेगा। यही दिन भारत को एक उपनिवेश से एक संप्रभु गणराज्य बनाता है। भारतीय संविधान कोई भावनात्मक दस्तावेज नहीं है, यह राष्ट्र की संरचनात्मक रीढ़ है। यह तय करता है राज्य की सीमाएं, नागरिक की स्वतंत्रता, न्याय की प्रक्रिया, सत्ता की वैधता। संविधान स्पष्ट करता है सरकार शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन सर्वोच्च नहीं। सर्वोच्च केवल संविधान है। संविधान हमें अधिकार देता है बोलने का, सोचने का, असहमति रखने का और गरिमा के साथ जीने का, लेकिन वह यह भी कहता है स्वतंत्रता अराजकता नहीं है और अधिकार अनुशासन के बिना टिकते नहीं। इसीलिए मौलिक कर्तव्य भी हैं, क्योंकि गणतंत्र भावनाओं से नहीं, नियमों और उत्तरदायित्व के संतुलन से चलता है। यहां एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। संविधान देश को चलाने का साधन है, लेकिन देश का स्रोत संविधान नहीं है, स्रोत है गण, जनता। संविधान जनता ने बनाया है, जनता संविधान से पैदा नहीं हुई। संविधान बदला जा सकता है, अनुच्छेद बदले जा सकते हैं, धाराएं हटाई या जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन गण को हटाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस देश का नाम है संविधान तंत्र नहीं, गणतंत्र। कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्ट्रक्चर, पीपल आर द सोल। संविधान माध्यम है, गण आधार। सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब संविधान तोड़ा जाए। सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब जनता मान ले कि सोचना उसका काम नहीं, केवल मान लेना उसका काम है। उस दिन गणतंत्र मरता है और संविधान सरकारी कागज बन जाता है। भारत आज तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तकनीक है, शक्ति है, जनसंख्या है, लेकिन गणतंत्र केवल जीडीपी से नहीं मापा जाता। वह मापा जाता है न्याय की पहुंच से, कानून की निष्पक्षता से, संस्थाओं की स्वतंत्रता से और नागरिक की गरिमा से। जहां डर स्थायी हो जाए, वहां गणतंत्र खोखला हो जाता है। 26 जनवरी हमसे यह नहीं पूछता तुमने झंडा लगाया या नहीं, वह पूछता है क्या तुमने सवाल पूछे, क्या तुमने असहमति को जगह दी, क्या तुमने संविधान को ढाल बनाया या केवल रस। क्योंकि गणतंत्र भीड़ से नहीं चलता, जागरूक नागरिक से चलता है। 26 जनवरी संविधान का जन्मदिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह गण की चेतना का जन्मदिन है। यह याद दिलाने का दिन है कि सत्ता कागज से नहीं, नागरिक की समझ से वैध होती है। आज इस गणतंत्र दिवस पर हम यह कामना नहीं करते कि भारत केवल शक्तिशाली बने। हम यह कामना करते हैं कि भारत न्यायपूर्ण बना रहे। हम यह नहीं चाहते कि हमारा संविधान केवल सबसे बड़ा हो। हम चाहते हैं कि वह सबसे अधिक जीवित दस्तावेज बना रहे, हर नागरिक के विवेक में, हर संस्था के निर्णय में और हर सरकार की सीमाओं में। इसी भावना के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की गंभीर, सच्ची और गरिमामयी शुभकामनाएं। जय गण, जय संविधान, जय भारत।